देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि कल का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर भव्य और विशाल बनाने को लेकर बीजेपी मुख्यालय में कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक को अध्यक्षता संगठन मंत्री BL संतोष लेंगे। इस बैठक के अंदर जो बीजेपी के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ वीरेंद्र सचदेवा है, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो गणेश के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें दरअसल एक बैठक होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय में। और अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद एक बड़े मैंडेट के साथ 2019 में भी यही जो पल था, यही जो वक्त था, फिर से दोहराया गया और एक बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और एक बार फिर से वही पल दोहराया जाने वाला है और नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। आपको बता दें अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय में बैठक भी होने वाली है और इसी कड़ी में आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी कोमल दहल की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर के पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अगर इस इलाके की बात करें, चूंकि देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, यहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, NSG कमांडो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, साथ ही साथ देखिए सिक्योरिटी की 3 लेयर को यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लगा दिया गया है। यानी सिक्योरिटी इस तरह से यहाँ पे टाइट है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जानकारी के अनुसार अर्धसैनिक बलों की बाकायदा यहाँ पे 3 कंपनियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई है। गेट की बात करें, चूंकि देखिए अब 9 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे शपथ लेने के लिए, तो मेरे सामने आपको एक गेट नजर आ रहा होगा। मैं अपने वीजे से कहूंगी उस गेट को थोड़ा दिखाए। उसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की ओर आएंगे और यहाँ से फिर वो आगे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पे वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में विदेश के तमाम बड़े हस्तियां यहाँ पे पहुंचेंगे, बड़ी हस्तियां यहाँ पे मौजूद रहेगी। उनके लिए भी जो गेट जो बनाया गया है वो यही गेट है जिस गेट से विदेशी मेहमान भी पहुंचेंगे और इसी गेट से वो अंदर हो करके आगे राष्ट्रपति भवन की ओर जाएंगे। यानी इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है, अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जिन होटलों में विदेशी मेहमान यहाँ पे रुकेंगे, उन होटलों में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। उन होटलों में भी सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी जो है उन होटलों में भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पूरे एरिया की निगरानी जो है वो ड्रोन से की जाएगी। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा और AI तकनीक से भी इस बार यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तरह से देखरेख और निगरानी की जाएगी। यानी इस पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर अमूमन आम दिनों की बात करें तो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं। तो ये सुरक्षा को लेकर आप हमारी सहयोगी कोमल की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आपको बता दें कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और NDA की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लेकिन विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है। और इसी कड़ी में RJD के सांसद मनोज झा से माफ कीजिए, हमारे सहयोगी प्रकाश ने बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा NDA की तीसरी बार सरकार बनने पर और नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगाने पर। बहुत सारे कंटेंशियस इश्यू हैं, विशेष राज्य का दर्जा, UCC, रिजर्वेशन का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तेजस्वी जी ने उठाया है। तो आपको क्या लगता है ये कंटेंशियस इश्यूज पर क्या सरकार चल पाएगी या तकरार होंगे या पूरी होनी चाहिए मांगे? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन ये उनका एक अलग तरह का क्षण है। सामूहिकता बहाल हुई है लोकतंत्र में। मुझे पिछले उनके वो सेरेमनीज याद हैं जब मोदी मोदी हुआ करता था और रिलीजियस स्लोगन्स हुआ करते थे। आज मैंने कुछ नहीं सुना। तो ये एक परिवर्तन का पहला क्षण। स्लोगन मतलब जय श्री राम? हाँ, कोई भी और स्लोगन हो, लेकिन इस बार पहली बार देखा है कि चंद्रा बाबू जी और नीतीश जी की मौजूदगी की वजह से शायद ये कोर्स करेक्शन हुआ, जो कि बेहतर है, क्योंकि राजनीति को सार्वजनिक मुद्दों पर रहना चाहिए। दूसरी चीज, बिहार के कुछ मुद्दे हैं जो लगातार नीतीश जी, तेजस्वी जी उठाते रहे, वो उसमें है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा।
हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा राइट है। अगर आप पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखें, खास करके बाइफर्केशन के बाद, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। और उसके बगैर हमको लेबर सप्लाई स्टेट का चस्पा जो है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो वो एक मुद्दा है जो नीतीश जी के लिए भी बहुत है, तेजस्वी जी के लिए बहुत है, लालू जी के टाइम से इस पर बात चल रही है। दूसरा एक स्पेशल पैकेज, बिहार की जो जरूरियात हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट देना होगा। सब कुछ बीते वर्षों में हमने, गुजरात से कोई विरोध नहीं है, लेकिन गुजरात की कीमत पर हमें कुछ नहीं मिला। और तीसरी चीज है आरक्षण को लेकर के कि उसको 9th शेड्यूल में डालिए, जो दायरा बढ़ा है। और जातिगत जनगणना की मांग नीतीश जी देश के स्तर पर करते रहे, ये ऑन रिकॉर्ड। कांग्रेस के पार्टी का, हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों ने इसे उठाया, जिसको अंगीकार किया नीतीश जी ने। नीतीश जी ने भी मांग किया है। नहीं, जब मैं बता रहा हूं, जब अगर असेंबली के रिकॉर्ड्स देखें तो जब उन्होंने ये बात कही तो नीतीश जी ने बहुत वेलकम किया। जब तेजस्वी जी ने कहा तो उसके बाद एक पिरामिड बना इसका। लेकिन है कि देश के स्तर पर अगर नहीं होता तो सिर्फ बिहार से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और मैं समझता हूं मीडिया के साथी भी समझ रहे हैं कि ये जो कोalition उभरा है कई वर्षों के बाद, ये कोalition ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी है, जो लोकतंत्र के लिए सही है। क्योंकि हमारा अपना अनुभव बताता है कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए कोalition गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर डिलीवरी कर चुकी है।